फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम योगा पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें आपको योगा से संबंधित 40 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त हो जाएंगे। यह पेपर बीए, बीएससी, बीकॉम सबके लिए अनिवार्य है, प्रथम सेमेस्टर और 5वें सेमेस्टर वालों के लिए। अतः वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसे शक्ति चालिनी क्रिया के नाम से जाना जाता है? कपालभाति क्रिया, बस्ती क्रिया, नेति क्रिया, नौली क्रिया। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, नौली क्रिया। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से एकाग्रता को बढ़ाने के निम्न में से सबसे अच्छा योग है? राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, राजयोग। क्वेश्चन नंबर 44 है, वह आसन जो खाना खाने के उपरांत भी किया जा सकता है? हलासन, शीर्षासन, ए और बी दोनों, वज्रासन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, वज्रासन। क्वेश्चन नंबर 45 है, बस्ती क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 5, 1। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 2 प्रकार के होते हैं, अनुवासन बस्ती और स्थापन बस्ती। क्वेश्चन नंबर 46 है, उपरोक्त में से प्राणायाम का प्रकार नहीं है? अस्तेय, सूर्यभेदी, प्लावनी, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अस्तेय। क्वेश्चन नंबर 47 है, 21 जून 2023 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? 8वां, 9वां, 7वां, 5वां। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 9वां। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्राणायाम के कितने प्रकार हैं? महर्षि पतंजलि के अनुसार 8, 9, 4, 5। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 4 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, नेति क्रिया किससे संबंधित है? पेट से, पैर से, कान से, नाक से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, नाक से। क्वेश्चन नंबर 50 है, समाधि से पहले की अवस्था को कहते हैं? स्नान, सूर्य नमस्कार, ध्यान, धारणा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ध्यान। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, आसनों का राजा किसे कहा जाता है? वीरासन, भुजंगासन, शीर्षासन, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, शीर्षासन। क्वेश्चन नंबर 52 है, आसन करने का सबसे अच्छा समय है? सुबह, शाम, ए और बी दोनों, कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, ए और बी दोनों, अर्थात आप सुबह और शाम दोनों समय आसन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, पतंजलि योग सूत्र किसने लिखा है? चाणक्य, पतंजलि, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, पतंजलि ने। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 54 है, प्राणायाम की अवस्थाएं हैं? सांस को अंदर खींचना, सांस को बाहर निकालना, सांस को रोके रखना, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55 है, पतंजलि ने योग की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? 10, 5, 8, 3। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 8। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से योग का जन्मदाता देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, चीन, नेपाल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, भारत। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 57 है, योग की आत्मा किसे कहा जाता है? सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ताड़ासन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, प्राणायाम को योग की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, सांसों पर नियंत्रण रखने की क्रिया को क्या कहते हैं? सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ताड़ासन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्राणायाम।
क्वेश्चन नंबर 59 है, ध्यान क्या है? मन को शांत करना, आत्मा से जुड़ना, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, अर्थात मन को शांत करना और आत्मा से जुड़ना दोनों ध्यान है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 है, योग के द्वारा किसे नियंत्रित किया जा सकता है? मन को, शरीर को, ए और बी दोनों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों, अर्थात योग के द्वारा हम मन और शरीर दोनों को नियंत्रित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, सूर्य नमस्कार दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून, 10 अप्रैल, 5 मार्च, 12 जनवरी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 12 जनवरी को हम सूर्य नमस्कार दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्राणायाम का अर्थ क्या है? शारीरिक कसरत, स्वास्थ्य और शांति, परंपरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, स्वास्थ्य और शांति। क्वेश्चन नंबर 63 है, योग के 8 अंगों में चौथा अंग कौन सा है? आसन, नियम, प्राणायाम, धारणा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 64 है, योग के 8 अंगों में तीसरा अंग कौन सा है? आसन, नियम, प्राणायाम, धारणा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, आसन। क्वेश्चन नंबर 65 है, योग के 8 अंगों में दूसरा अंग कौन सा है? आसन, नियम, प्राणायाम, धारणा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, नियम। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 66 है, प्राणायाम करते समय कितनी क्रियाएं की जाती हैं? 2, 4, 3, 1। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 3 क्रियाएं की जाती हैं, जिसके अंतर्गत आपका पूरक, कुंभक, रेचक आता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्राणायाम में श्वास अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? पूरक, कुंभक, रेचक, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, पूरक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्राणायाम राजा किसे कहते हैं? पतंजलि, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, नाड़ी शोधन। क्वेश्चन नंबर 69 है, कपालभाति और प्राणायाम का फायदा क्या है? शारीरिक शक्ति को बढ़ाना, स्ट्रेस और टेंशन को कम करना, पेट की चर्बी को कम करना, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 70 है, भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा कौन सी ध्वनि निकाली जाती है? ए यू एम, एओम, ह्यूम, राम, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, हूम। भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा कौन सी ध्वनि निकाली जाती है? हूम निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, नाड़ी कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, नाड़ी 3 प्रकार की होती है, जिसमें आदि नाड़ी, मध्या नाड़ी, अंत्य नाड़ी आती है। क्वेश्चन नंबर 72 है, महर्षि पतंजलि द्वारा बताई गई चित्तवृत्तियाँ हैं? 4, 5, 6, 8। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 5। क्वेश्चन नंबर 73 है, योग सूत्र के कैवल्य पाद का निर्माण कितने सूत्रों से हुआ है? 45, 25, 34, 28। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 34। क्वेश्चन नंबर 74 है, योग मणि प्रभा किस शताब्दी का ग्रंथ है? 16वीं, 18वीं, 17वीं, 15वीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 16वीं शताब्दी का। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से इंद्रियों का निग्रह, ताप, प्रत्याहार, नियम, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रत्याहार। क्वेश्चन नंबर 76 है, आयुर्वेद का शाब्दिक तौर पर क्या आशय है? जीवन का विज्ञान, कर्म का विज्ञान, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं।
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, जीवन का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 77 है, इनमें से किस आसन को आदि आसन भी कहा जाता है? वीरासन, श्वासन, पद्मासन, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, पद्मासन। क्वेश्चन नंबर 78 है, इनमें से किस आसन को वियोगासन भी कहा जाता है? वीरासन, श्वासन, हलासन, पर्वतासन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, पर्वतासन। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, निम्न में से कौन सी मुद्रा याददाश्त को बढ़ाने के लिए लाभदायक है? वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, शून्य मुद्रा, कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, ज्ञान मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 80, वस्त्र धोती के कपड़े की चौड़ाई कितनी होती है? लगभग 6 इंच, 5 इंच, 2 इंच, कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, लगभग 2 इंच। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका और अंतिम प्रश्न है आज का, चरक संहिता में उल्लेखित योग की संख्या कितनी है? 6, 5, 4, 3। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 4। अर्थात चरक संहिता में उल्लेखित योग की संख्या 4 है। ये थे आपके पार्ट 2 के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। पार्ट 1 और पार्ट 2 के प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें, जिससे आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके पहले भी योग से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो अपलोड किया गया है, जिसे आप देखकर लाभ ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।